नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको देंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सिलेबस पूरा डिटेल्स में आपको चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों आपका जो जॉब है ना, जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, कितने साल का जॉब है, सारा कुछ मतलब आपको बताएंगे। ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी शॉर्ट में बात करें तो IPPB में वैकेंसी निकल के आई है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना, 132 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट है, ठीक है। 132 आपको पोस्ट कम लग रहा होगा, लेकिन ध्यान समझिएगा दोस्तों, पोस्ट कम नहीं है। बच्चे इसमें कम इंटरेस्ट रखते हैं। कारण क्या है दोस्तों, सारा कुछ आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले कैटेगरी में वैकेंसी देखिए। जनरल में 56 पोस्ट है, EWS में 13 पोस्ट हो गया, OBC में 35 पोस्ट है, ठीक है। और SC में 19 और ST में 209 पोस्ट है। ये दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी है। शुरू में ही क्लियर कर दूं। हाँ, हालांकि दोस्तों आप देखोगे ना तो स्टेट वाइज इसमें सीट दिया गया है, लेकिन जिस स्टेट में सीट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के बच्चे वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी का डिटेल्स देखिए। असम में दोस्तों, असम में 26 आपका सीट हो गया। यहाँ देखो, छत्तीसगढ़ में 27 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 12, जम्मू कश्मीर में दोस्तों 8 पोस्ट है, जिसमें लद्दाख का इंक्लूड कर लो, और नॉर्थ ईस्ट में 47 टोटल मिला के दोस्तों पोस्ट है, जितना नॉर्थ ईस्ट के राज्य। बाकी दोस्तों उत्तराखंड में 12 पोस्ट है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, यूपी में सर सीट नहीं है, बिहार में सीट नहीं है, और भी जगहों पर सीट नहीं है, झारखंड में सीट नहीं है, तो क्या वहां के बच्चे फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। जो आपका लोकेशन जहां जहां सीट है वहां पर होगा आपको, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई 26 तारीख से स्टार्ट है, और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 16 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो फटाफट फॉर्म भरिएगा। फी देखिएगा, जनरल OBC EWS का 300 रुपये लगेगा। बाकी SC हैं, ST हैं और PH कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये लगेगा, ठीक है। एज जो काउंट हो रहा है ना, 1 जून 2023 से एज काउंट किया जा रहा है। इस डेट तक दोस्तों आपका जो एज है ना 21 से 35 साल होना चाहिए। OBC का 3 साल का छूट, यानी 28 साल OBC वाले, और SC ST वाले को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 40 साल तक ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, इसके लिए क्वालिफिकेशन कोई भी बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, BA कर रखा हो, BSc साइंस हो यानी BSc हो गया, या दोस्तों आप कॉमर्स और BCom कर रखा तब भी भर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज वगैरह की इशू नहीं है। सैलरी पर मंथ आपको 30,000 है। जैसे जैसे दोस्तों आपका करोगे ना जॉब, तो धीरे धीरे आप पे बढ़ता जाएगा। 30,000 स्टार्टिंग है। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे ना, आप नोटिफिकेशन ध्यान से देखोगे, मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। उसमें दोस्तों सिलेबस के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है ना, पहला जो स्टेज है ना सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट और करके लिखा गया ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों ग्रुप डिस्कशन या दोस्तों आपका इंटरव्यू हो सकता है। ऐसा करके आपका नोटिफिकेशन लिखा गया। सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन पिछला जो वैकेंसी इसका आया था ना 2019 में शायद आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। 2019 में सेम पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो सिलेबस था इस बार भी यही रहने का चांस है। अगर बदलता है तो आगे आपको पता चल ही जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उस आप देखो प्रीवियस सिलेबस, इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन में इस पर सिलेबस नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन प्रीवियस सिलेबस में आपको बता देता हूँ। उस टाइम दोस्तों 200 क्वेश्चन पूछा गया था सेम पोस्ट के लिए, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय मिला था, 1 बिफोर आपका नेगेटिव था, ठीक है। रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन, अच्छा खासा रीजनिंग का यहाँ पर कोटा है, ठीक है। मैथ से आपका 50 क्वेश्चन हो गया। GK GS मिलाकर, ठीक है, आपका 40 क्वेश्चन। इंग्लिश भी इसमें पूछेगा 40 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से आप लोग देख रहे हो ना तो 20 क्वेश्चन। टोटल आपका 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, ठीक है। अब देखो जॉब प्रोफाइल, और दोस्तों आपका जो यहाँ पर है ना पीरियड ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर हम इस पे वीडियो नहीं बना रहे थे कि सर ये कितना परमानेंट वैकेंसी है कि नहीं है, कितने साल का है, सारा कुछ दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो लिखा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को सारा जानकारी क्योंकि देना है, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ बीन सेटअप अंडर द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% इक्वलिटी आपका ऑन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब 100% दोस्तों एक तरफ से बोल सकते हो ना, एक तरफ से भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक सब्सिडरी कंपनी है। 100% इसका दोस्तों भारत सरकार के पास आपका इक्वलिटी है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर और कुछ भी बताया गया है कि भैया वर्तमान में इंडिया में पोस्ट ऑफिस की संख्या भैया 1,59,015 है, जिसमें से 3 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक काम वर्तमान में, ये सब आपको जानकारी दिया गया है। ठीक है, और वैकेंसी कब से भरा जाएगा ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नीचे आते जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना था ना, अब देखिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब काम क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जॉब आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट, बैंक का प्रोडक्ट सेल करके दोस्तों आपको एक टारगेट दिया जाएगा मंथली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको बताया जाएगा। ऑर्गेनाइज कस्टमर, आपका कस्टमर को ऑर्गेनाइज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो इवेंट्स का मैनेजमेंट करना होगा, रन कैंपेन आपको चलाना होगा। ठीक है, अंडर द एरिया अंडर ब्रांच ऑफिस। ठीक है, ये सब दोस्तों आपका दिया गया है। कंडक्ट आपका पीरियड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन लिया जाएगा। बिजनेस आपका यहाँ पर सारा कुछ वही है, मतलब आप पढ़ सकते हो कि भैया काम क्या होगा, कहाँ का कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, एनी टाइम आपका कोई भी काम दिया जाएगा बैंक से जुड़ा हो तो ये टाइम टू टाइम करना होगा। ठीक है, तो ये सब काम के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको मैं बताना यहाँ पर था ना, इंपॉर्टेंट था, फॉर्म भरने से पहले सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। देखो यहाँ पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोस्तों वैकेंसी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। हालांकि भारत सरकार का ही दोस्तों ये 100% सब्सिडी कंपनी है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका काम होगा, यानी दोस्तों ये परमानेंट जॉब नहीं है। देखो यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बताया गया ना, द पीरियड ऑफ 1 ईयर, पहला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर आप दोस्तों अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो देखो ईयर टू ईयर दोस्तों आपको फ्यूचर में बढ़ाया जाएगा, जैसे 2 साल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस इनको अच्छा लगता है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर, मतलब 3 साल का हार्डली से हार्डली आपको काम दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल का हार्डली से हार्डली काम है। ठीक है, तो परमानेंट जॉब नहीं है, हार्डली से हार्डली अगर परफॉर्मेंस आपको अच्छा, इनको अच्छा लगा, आप अच्छा काम कर रहे थे 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक यानी 36 महीना हो गया दोस्तों, और 30,000 हर महीने सैलरी मिनिमम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो आपको कितना सैलरी हुआ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया गया ना, बेसिस ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन और दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू, ये सब है। ठीक है, बाकी दोस्तों पे और स्केल के बारे में यहाँ पर है। बाकी जॉब लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ ना, जॉब लोकेशन यहाँ पे देखो ना, जॉब लोकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भैया यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। जॉब लोकेशन कोई स्टेट का तो हालांकि नाम नहीं है कहाँ पर है, बाकी आपको मिलेगा कहाँ पर, ये सब दोस्तों है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों सारा डिटेल्स बता दिया। मेन आप देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मैंने दिखा दिया, वहाँ पर आपका काम क्या करना पड़ेगा। सेल्स से संबंधित दोस्तों काम है, एक्जीक्यूटिव का काम यही होता है कि भैया आप जाओ सेल्स, उसका उनका सेल्स से जुड़ा हुआ काम है। अब बाकी आपका जैसे मैंने बताया पहले 1 साल का काम है, 1 साल जैसे खत्म होगा आगे फिर आपको 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, फिर दोस्तों हाईएस्ट 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, यानी दोस्तों 3 साल तक अधिकतम आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये परमानेंट आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, आप लोग की इच्छा है, करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया परमानेंट नहीं है, 3 साल के लिए हाईएस्ट आपका है। ठीक है, पहला साल 30,000 आपका हर महीना मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद उसको दूसरा साल अगर मान लो चलो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ठीक है, तो दूसरा साल में सैलरी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया जाएगा और तीसरा साल में थोड़ा बहुत और इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सारा दोस्तों ये आप लोगों की जानकारी मैंने A to Z सरल भाषा में बता दिया। ठीक है, अब देखो ग्रुप डिस्कशन में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ग्रुप डिस्कशन जनरली होता क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ स्किल, स्किल आपका क्या है ना, बोल कैसे बात कर सकते हैं। अब मान के चलो दोस्तों आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वहाँ पर कोई कस्टमर आया, कस्टमर से कैसे बात किया जाता है। आप भैया रूड आवाज में बात करोगे, चिल्ला कर बात करोगे ना, तो सब बिहेवियर के बारे में आपको ग्रुप डिस्कशन में पता चल जाएगा। 5-6 बच्चे एक मान के चलो एक ग्रुप बना दिया, भैया जिस बच्चे ने फॉर्म भरा 5-6 भैया आपस में एक टॉपिक दे दिया गया करंट में, चलो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोस्तों भारत के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करो, तो आपका डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा तो ग्रुप डिस्कशन यही होता है, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, कैसे आप लोग बातचीत करते हो। ठीक है, वो होता है। नहीं तो इंटरव्यू में तो दोस्तों इंटरव्यू अगर ले लेता है तो उनको पता चल ही जाएगा, आसानी से आपके पूछ जाएगा, भैया आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा और जॉब के बारे में थोड़ा बहुत सवाल पूछेगा, जॉब के बारे में बताओ, ये सब आपको जानकारी इकट्ठा करके जाना है। ठीक है, 3 साल का जॉब है, अगर आपको इच्छा हो तो भर सकते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, हाँ, अगर आपका परमानेंट मान चलो ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एज दोस्तों खत्म होने को है, तो वो आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो, साथ में ये करो, जॉब की तैयारी भी कर सकते हो, ऐसा है। ठीक है, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।